चलिए फिलहाल उन चीजों पर नजर डालते हैं जो आपके भाग्य से बहुत ज्यादा जुड़ी हुई हैं। और अगर आपने अपने घर की ये टोटल 6 से 7 चीजें आपको बताऊंगी, अगर आपने बदल ली तो आपका भाग्य बदलना शुरू हो जाएगा विद इन 48 आवर्स। दिन में नहीं, 40 से 48 घंटे के अंदर आपको अपनी जिंदगी में और जबरदस्त बदलाव दिखाई देगा। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी और आप लोगों का स्वागत अभिनंदन करती हूं। कैसे हैं आप लोग? मैं आज आपको बताऊंगी कि बदल सकती है आपकी अपनी किस्मत अपने घर की कुछ चीजों पर नजर डालकर, उनको रखने का सही सलीका समझकर, उनकी घर की क्वांटिटी को समझकर कि घर में वो चीजें कितनी होनी चाहिए और कितनी नहीं होनी चाहिए। मैं आप सभी का स्वागत अभिनंदन कर, जिन्हें अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन हम करते हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग कभी इन चीजों को नजरअंदाज नहीं करते थे। पहले प्यार, अपनापन, भावना, रिश्ते थे, लेकिन आज बच्चे सिर्फ फोन के अंदर कैद होकर रह गए हैं। वो खेलना नहीं चाहते, वो किसी से मिलना नहीं चाहते, वो रिश्तों को केवल फोन पर निभाना चाहते हैं। अजी और तो छोड़िए, अपने दोस्तों तक से वो फोन पर बात नहीं करना चाहते। इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप पर बात करना चाहते हैं। तू कहाँ है, क्या कर रहा है, मतलब दे इवन डोंट वांट टू टॉक। मतलब कम्युनिकेशन आपस में बिल्कुल खत्म सा हो गया है। कहीं ना कहीं फोन इसका मुख्य कारण है। जापान ने बहुत टेक्नोलॉजी दी, जापान ने हमें सब कुछ दिया, लेकिन जापान के स्कूली बच्चों को फोन का इस्तेमाल करना मना होता है और एक सीमा तक ही वो फोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। हिंदुस्तान की हालत देख लीजिए आप। आज बच्चे अगर एक गिलास पानी भी चाहिए, सुबह जल्दी उठना है, तो वो भी माँ को व्हाट्सएप करते हैं, माँ सुबह जल्दी कॉलेज जाना है, मुझे उठा देना। इस कमरे से निकलकर उस कमरे में नहीं जा सकते। बुराई कुछ भी नहीं है, लेकिन अपनों से एक दूरी बन गई है। आज एक ही घर में रहकर 6 घर बन चुके हैं। इसका रीजन कहीं ना कहीं इंटरनेट है, कहीं ना कहीं फोन है। लेकिन अब इसका कर भी क्या सकते हैं? कर तो बहुत कुछ सकते हैं और बहुत सारे घरों में आज भी किया जा रहा है। अगर आपके घर में एंट्री करने के बाद आप फोन कॉल्स को बिल्कुल बंद करवा दें, आप फोन साइलेंट करवा दें, आप फोन स्विच ऑफ करवा दें, तो जिंदगी सही मानों में अभी भी बहुत कुछ कर सकती है या बहुत कुछ बता सकती है। प्लस इसके सिवा घर में एक लैंडलाइन नंबर जरूर होना चाहिए कि कोई इमरजेंसी हो तो हमारे अपने नियर एंड डियर के पास घर का वो नंबर हो, ताकि घर पर बात हो जाए। कुछ भी हो जाए, अपने भाग्य उदय करने के लिए सबसे पहली एक बात समझिए, अपनों से मुलाकात करते रहिए, अपनों से मिलते रहिए, दोस्तों को कॉम्प्लीमेंट देते रहिए, दोस्तों के घर दोस्ती के रूप में जाते रहिए और दोस्तों को अपने घर बुलाते रहिए। अगर ये पतली सी रिश्तों की तार, ये पतली सी डोरी अगर टूट गई तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। रहीमन धागा प्रेम का मत दियो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। मानती हूँ जब दिल किसी से टूट जाता है या परेशान हो जाता है तो अक्सर रिश्तों में गांठ सी पड़ जाती है, लेकिन फिर भी वक्त उस गांठ को धीरे धीरे अपने प्यार और मरहम से खोल देता है। लेकिन एक बात और रहीम कह गए हैं, कबीरदास कहते हैं कि जैसे दूध एक बार फट जाए तो वापस से दूध कभी नहीं बन सकता। रिश्तों में एक बार अगर गलतफहमी आ जाए, शक आ जाए, तो भले ही आप उसे पनीर बना सकते हैं, लेकिन फिर दूध बनाकर इस्तेमाल में नहीं ला सकते। और दूध दूध होता है और पनीर पनीर होता है। पनीर ठोस होता है, दूध लिक्विड होता है। आप भी सोच रहे होंगे ना, राखी जी आज कैसी बातें कर रहे हैं। व्हाट्सएप पे बहुत सारे व्हाट्सएप आए जहां पर लोगों ने कहा, राखी जी दुनिया में जीने का मन नहीं करता, परिवार में कोई किसी से बात नहीं करता, हम ज्वाइंट फैमिली में हैं, लेकिन बच्चे अपनी जिंदगी में अपनी दुनिया में खोए रहते हैं, हम अपनी दुनिया में खोए रहते हैं। आप कुछ ऐसी सोशल बातें कीजिए जिससे शायद किसी में फर्क आए। पूरे दिन में हेलो हाउ आर यू करने की जगह पर सिर्फ एक बार अपनी माँ से हम ये पूछ सकते हैं, आप कैसी हो। सर झुकाने से जिंदगी बहुत खूबसूरत हो जाती है। दंडवत प्रणाम करने वाले बच्चे अपने माँ बाप को आज कितने हैं? आपको पता है दंडवत प्रणाम करना क्या होता है? कहते हैं ना, अपने सर पर, उसके सर पर मुसीबतों का टोकरा पड़ गया, उसके ऊपर कर्जे का पहाड़ टूट पड़ा, उसके सिर पर बहुत परेशानी है, वो बेचारा बहुत टेंशन में है, उसका दिमाग काम ही नहीं कर रहा। हर बात हम सर से कहते हैं। जब यही सर हमारे अपनों के पैरों में गिरता है, नरमस्तक होता है। आजकल तो प्रणाम केवल घुटने तक रह गया है और कुछ दिनों बाद बहुत सारे घरों में तो ये हाथ तक भी आ गया। हेलो अंकल कैसे हैं आप? बच्चे पैरे नहीं छूना चाहते। कुछ दिनों बाद ये प्रणाम सिर्फ हाथ तक रह जाएगा। हेलो अंकल, दूर हूं, बस पैरी पहना दूर से।
कुछ 5-6 बातें आने वाली जनरेशन को, जिनके बच्चे अभी छोटे हैं और माता पिता सिखा सकते हैं, तो वो सबसे महत्वपूर्ण बात समझने की कोशिश कीजिए। और वो महत्वपूर्ण बात क्या है? आज भी अपने बच्चों को दंडवत प्रणाम करना सिखाइए, उन्हें झुकना सिखाइए, उन्हें बोलिए कि वो नमस्कार करें, प्रणाम करें। एक तो उससे उनके पाप दूर होते हैं, कष्ट दूर होते हैं, और दूसरा बच्चे में संस्कार कहीं ना कहीं जिंदा रहते हैं। चलिए फिलहाल उन चीजों पर नजर डालते हैं जो आपके भाग्य से बहुत ज्यादा जुड़ी हुई हैं। और अगर आपने अपने घर की ये टोटल 6 से 7 चीजें आपको बताऊंगी, अगर आपने बदल ली तो आपका भाग्य बदलना शुरू हो जाएगा विदिन 48 आवर्स। दिन में नहीं, 40 से 48 घंटे के अंदर आपको अपनी जिंदगी में और जबरदस्त बदलाव दिखाई देगा। ध्यान दीजिए, क्या आपके घर में भी ये सब है जो मैं बता रही हूं? सबसे पहले जूते चप्पल। हम कभी भी घर से बाहर से आते हैं तो बहुत सारे लोगों के घर में ही जूते चप्पल अंदर आ जाते हैं। जूते चप्पल सोफे के नीचे, जूते चप्पल रसोई में, जूते चप्पल पलंग के नीचे। जूते और चप्पल शनि राहु का कारक होते हैं, कर्जे, तकलीफ और परेशानी का कारक होते हैं। सड़कों पर लोगों ने उतार उतार के नींबू फेंके होते हैं, जादू टोना किया होता है, तंत्र विद्याएं की होती है। उसी जूते चप्पल को अगर आप अपने घर में लाकर चारों तरफ फैला देते हैं, और वो भी अव्यवस्थित रूप से, कि एक जूता सीधा पड़ा है, एक जूता उल्टा पड़ा है, एक जूता आगे पड़ा है, एक जूता पीछे पड़ा है, एक यहाँ पड़ा है, एक यहाँ पड़ा है, तो जिंदगी बर्बाद हो जाती है। आपको पता है, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर ऐसे हैं जो आपके जूते उतारने के तरीके को देखकर आते हैं जब आप उनके ऑफिस में आते हैं, कि आगे पीछे था, साथ में था, उल्टा था, सीधा था, ऐसा था, राइट का जूता लेफ्ट में था, लेफ्ट का राइट में था। इससे वो आपके कैरेक्टर के बारे में बता देते हैं। जी हाँ, ये भी एक तरह की विद्या है। जैसे लोग कप ऑफ कॉफी से आपके बारे में बता देते हैं, वैसे लोग आपके शूज से भी आपके बारे में बता देते हैं। तो कृपया कर अपने जूतों को अपने घर के बाहर रखें। लेकिन आप अगर ऐसे घर में रहते हैं जहां जूतों को घर के बाहर रखना संभव नहीं है, तो भी आप परेशान ना हो। अगर आप जूते घर के बाहर नहीं रख सकते तो घर के अंदर एक कोना बनाइए जहां पर आप जूतों को रख सके। अव्यवस्थित रूप से जूतों को ना रखें, समेट कर रखें, सही तरीके से रखें, तो आपके जीवन में बहुत बदलाव देखेंगे। राहु और शनि का जो प्रभाव बहुत ज्यादा आपके घर में है वो सही होगा। प्लस अगर आपके घर में जूते एक्सेस हैं, जरूरत से ज्यादा हैं, फटे हुए हैं, कटे हुए हैं, गंदे हैं, साफ नहीं है, उनमें बदबू आ रही है, तो पहले ऐसे जूते जिनकी आपको जरूरत नहीं है, फॉर गॉड से उन्हें अमावस या शनिवार वाले दिन अपने घर से निकाल दीजिए। और ऐसे जूते जो आपके काम के, उनकी समय समय पे सफाई कीजिए। और कपूर की छोटी सी टुकड़ा, वो कपूर की गोलियां, मैं गोल वाली बोल रही हूँ, फरनैल की गोलियां, जो याद है बचपन में मम्मी सर्दी के कपड़ों में डाला करती थी, पूजा वाला कपूर नहीं बोल रही हूँ, तो उस कपूर की एक गोली को अपने जूतों के स्टैंड में या जूतों में डाल दीजिए। दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। लेकिन अत्यधिक अगर जूते हैं, या जूते किसी भी स्टैंड या कपड़े में रखें, स्टैंड में रखें, तो उसे ढक कर रखिए। जूतों की सफाई का ध्यान रखना, और जूतों में से बदबू ना आना, और जूतों को सही तरीके से रखना। चप्पल का चप्पल के ऊपर आने पर, बचपन में माँ बोलती थी, तू कहीं घूमने जाएगी, तेरी यात्रा होगी, तेरी चप्पल पे चप्पल चढ़ रही है, तो चप्पल का चप्पल पर आना, जूते का जूते के ऊपर आना, ये सही नहीं है। तो जो भी चीज आप रखें व्यवस्थित रूप से रखें, और ये चीज कर देखिए, आपके जीवन में जबरदस्त बदलाव आएगा। तो दूसरी चीज है पेन। ये जो पेन हम इस्तेमाल करते हैं, हर किसी के घर में पेन होगा, चाहे उसके घर में पढ़ने वाले बच्चे हों या ना हो। लेकिन सावधान, अब जो बात मैं बताने जा रही हूँ वो पढ़ने वाले बच्चों के बारे में ज्यादा बता रही हूँ। सर आए, आपने खुद पढ़ाई करी, ढक्कन कहीं पड़ा है, पेन कहीं पड़ा है, मम्मी मैं खेलने जा रहा हूँ, और आपने सब ऐसे ही छोड़ दिया, तो 1 घंटे से इस पेन से जितनी भी चीजें आप लिख रहे थे या विद्या कर रहे थे, वो सब गुल उड़ जाएगी। हमेशा सरस्वती के इन वाहनों को, सरस्वती के इन गैजेट्स को सम्मान दीजिए। कलम में बड़ी ताकत होती है। इतिहास गवाह है कि जो चीज कोई भी नहीं बदल पाया, वो कलम ने बदल दी। अपने घर के बेकार पेन जो खराब हैं, चलते नहीं है, उन्हें बिल्कुल घर से बाहर कर दीजिए। अपने बच्चों को समझाइए कि पढ़ाई के बाद पेन को बंद कर व्यवस्थित रूप से पेन स्टैंड के अंदर रखें। घर के अंदर ऐसा एक पेन स्टैंड होना चाहिए, उसमें पेन रखने चाहिए, और घर में लाल, नीला, हरा, हर रंग का पेन होना चाहिए। और पेन बंद करने के बाद उसे अच्छे से रखना चाहिए। मुझे याद है हमारे बाबूजी, हमारे दादा दादाजी, जब भी वो लोग घर से बाहर निकलते थे तो उनके पास स्मार्टफोन नहीं होते थे। एक पेन, एक पानी की बोतल, एक रुमाल और एक डायरी, आसमान धरती एक हो जाए, इस 4 चीज के बिना हमारे घर के बुजुर्ग बाहर नहीं निकलते थे। लेकिन अब वो सारी जगह तो इस फोन ने ले ली है। इस फोन के अंदर डायरी भी है, इस फोन के अंदर घड़ी भी है,
बस पानी नहीं पिला सकता ये फोन हमें, लेकिन हाँ पानी पीने का एक ऐप है, वो थोड़ी थोड़ी देर बाद आपको याद दिलाता रहता है, ट्रिन ट्रिन भाई राखी पानी पी लो। खैर जमाना बदला है तो जमाने के साथ बदलें, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं बदलें, लेकिन अति का भला ना बोल ना, अति की भली ना चुप, अति का भला ना बरस ना, अति की भली ना धूप। तो थोड़ा सा सावधान होकर और समझदारी से चलेंगे तो बेहतर रहेगा। बर्तन, तीसरी वो चीज है बर्तन। घर के अंदर जब पहले लड़की को देखने के लिए लड़का आता था या उसके ससुराल वाले आते थे, तो वो उससे क्या, मतलब मैं बहुत साल पहले की, बहुत वर्षों पहले की बात कर रही हूँ, शायद जब आपकी दादा दादी की शादी होगी, कुछ आंटियां ये प्रोग्राम देख रही होंगी तो वो बोलेंगे बिल्कुल सही बोल रही है। तो लड़की से बर्तन मंजवा के देखा जाता था शादी से पहले। पूछिए क्यों? कहते थे अगर औरत बर्तन धोते वक्त आवाज करे तो घर में खटर पटर बहुत होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, बर्तन से बर्तन टकराते हैं। वो कहावत है ना, जहां दो बर्तन है वहां तो आवाज होगी ही होगी। समझ रहे हैं आप? तो कहा जाता है जब महिला बर्तन धोए तो इतनी शिद्दत से धोए कि बर्तन धोने की आवाज बाहर तक ना आए। लेकिन कलयुग में इसका उल्टा है। अब आपके मेरे सबके घर में मेड काम करती है और वो तो जान के बर्तन तेज धोती है। मैडम अंदर फोन पे लगी है, मैडम को पता चल जाए मैं आके बर्तन धो के जा रही हूँ, दीदी जी मैं आ गई, दीदी जी मैं जा रही हूँ। अब वो बर्तन जोर से नहीं धोएगी तो मैं और आप फोन कहाँ छोड़ेंगे? तो आपको अपने घर के बर्तनों को धुलवाते वक्त अपनी मेड को, या अगर आप भी धोते हैं तो ये बात याद रखनी चाहिए कि बर्तन आराम से धोएं। बर्तन खाना खाकर पलंग के नीचे रखना या टेबल के नीचे रखना या सोफे के नीचे रखना, ये दरिद्रता को बुलाने की सबसे पहली निशानी है। बर्तनों को रात को झूठा रखना, इसके बारे में तो आप सभी जानते हैं, ये बहुत गलत बात है। ऐसा करने से घर में कभी सरस्वती और लक्ष्मी नहीं आती। बर्तनों के स्टैंड पर से पानी टपकता रहे, बदबू आती रहे, बर्तन साफ ना हो, उसमें पानी के निशान हो। मुझे आज भी याद है बचपन में माँ एक एक बर्तन पोंछ के रखती थी। और आप कभी भी मेरी किचन में आके देख लीजिए, मैं सबसे पहली बात ये बोलती हूँ बर्तन धो, स्टैंड में रखो, उसके बाद पोंछ के फिर उसको लगाओ। कहते हैं बर्तन आपके मन का दर्पण होता है, आपके दर्पण पर निशान नहीं होने चाहिए। उन्हीं छोटी छोटी बातों से आप डिप्रेस होते हैं। बर्तन बहुत साफ होने चाहिए। अब मैं ये तो नहीं कह सकती आपसे कि बर्तन राख से मांजिए, ना राख आपको मिलेगी ना आपकी मेड मांजेगी, वो जमाने और थे। पर मैंने अपने इन दोनों हाथों से बर्तन राख से मांजे। मेरी माँ बचपन में मुझसे बहुत काम कराती थी। तो आप अपने बर्तनों को व्यवस्थित रूप से रखें, बर्तनों को रात को झूठा ना रखें, खाना खा के बिस्तर के नीचे या सोफे के नीचे बर्तन ना रखें। ऐसा करने से ना केवल दरिद्रता आएगी, ना केवल उस घर से लक्ष्मी और सरस्वती रूठेंगी, बाप रे बाप। और ऐसा करने से सबसे महत्वपूर्ण और सबसे खतरनाक बात यह है कि उस घर में बीमारी का वास हो जाएगा और उसके बाद उस घर से बीमारी कभी बाहर नहीं जाएगी। तो इस बात का खासा ध्यान रखें। और बर्तन कोशिश कीजिए कि टूटे फूटे ना हो। हल्का सा कांच का ग्लास टूट जाता है तो हम सोचते हैं अरे हल्का सा ही तो है, इसे मत फेंको, इसे मत फेंको, बड़ा महंगा था, मैं वहां से लाई थी, इसमें मैं पी लूंगी। अक्सर मम्मियां ये बात कहती हुई मिलती है। बर्तन अगर जरा सा भी टूट फूट गया है, टेढ़ा मेढ़ा हो गया, स्टील का है, उसने शेप बदल ली है, तो इन बर्तनों को बेचकर या किसी को देकर दूसरे बर्तन लेकर आए। जितनी रसोई में बर्तनों की जरूरत हो उतने ही बर्तनों का इस्तेमाल करें। एक्सेस बर्तन ना रखें। बर्तन हमेशा पोंछ कर रखें। बर्तनों में से भीनी भीनी खुशबू आनी चाहिए, बर्तन साफ होने चाहिए और हाँ व्यवस्थित रूप से आपकी किचन होनी चाहिए। अगर आपकी किचन फैली हुई होती है तो आपका जीवन भी फैल जाता है, लोग आपके कैरेक्टर पर बात करते हैं। अगले टॉपिक की बात करते हैं पायदान। आपके घर में पायदान जो होता है घर के मुख्य दरवाजे पर होता है, लेकिन मेरे जैसे भी कुछ लोग हैं जिन्हें सफाई का इतना भूत होता है कि मेरे घर के जितने भी डोर्स हैं मैंने सबके आगे एक पायदान रखा हुआ है, एंड दैट्स वेरी गुड। कहते हैं ना पिक्चर का रेड कारपेट हुआ, रेड कारपेट पे सारे स्टार्स आए, पिक्चर के कुछ सीन्स दिखाए गए और ऐसे ऐसे हुआ ये हुआ। तो आपकी और मेरी लाइफ में ना रेड कारपेट बहुत महत्वपूर्ण है। अपने घर के मुख्य दरवाजे पर एक लाल रंग का पायदान जरूर लगाएं, उसको समय समय पे साफ करें, उसे धूप भी दिखाएं। अगर वो कट फट गया है तो उसे फेंक दें, उसमें से बदबू ना आए। कारपेट के नीचे कभी भी, मतलब आप जो अपने पायदान रख रहे हैं घर के दरवाजे पर, उस पर कोई भगवान के चिन्ह कभी नहीं होने चाहिए कि स्वास्तिक बना हुआ है, गणेश बने हुए हैं। आई होप इंडियन होने के नाते तो इतना आप समझते हैं कि इससे आपका दुर्भाग्य तो खराब होगा ही होगा, और साथ में वंशों तक आपके घर पर एक ऐसा पाप लगेगा जिसका मतलब धोना, जिसका साफ करना मुश्किल हो जाएगा। वेलकम लिखा हुआ हो सकता है आपके पायदान पर, आपका पायदान प्लेन हो सकता है, आपका पायदान लाल रंग का हो बेहतरीन है, लेकिन आपका पायदान कभी येलो कलर का नहीं होना चाहिए। येलो कलर मतलब गुरु का कलर, गुरु का मतलब जो हल्दी हम मस्तक पर लगाते हैं, जो केसर हम मस्तक पर लगाते हैं, जो गुरुओं की वाणी हम करते हैं। तो पीले रंग का पायदान कभी अपने घर के सामने ना रखें, दरवाजे पे ना रखें। पायदान काले रंग का भी होगा तो भी चलेगा। पायदान का साफ होना जरूरी है और घर के सामने पायदान का होना जरूरी है।
हम अपनी इन बातों पर ध्यान दे सकते हैं, जो बातें मैं आपको बता रही हूँ लगातार, क्योंकि ये आपके सौभाग्य से, व्यक्तित्व से और नेचर से जुड़ी हैं। आप किसी भी महिला के घर में ये सब चीजें देख लीजिए, अगर अव्यवस्थित वो घर होगा, मैं आपको लिख कर दे रही हूँ कि आपका मन नहीं करेगा उस घर में एक गिलास पानी पीने के लिए भी। ये मैं आपको रिटर्न में दे रही हूँ। तो बहुत महत्वपूर्ण है ये बातें। अगली बात है घड़ी। घर में घड़ी दीवार पर लगी है, हम किसी के घर गए, कहाँ जा रहे हो? अच्छा मेरे को देर हो रही है। घड़ी, अरे आपकी घड़ी तो पीछे चल रही है, तो जिंदगी ही पीछे हो जाएगी। अरे आपकी घड़ी तो आगे है, तो हर चीज आप जल्दीबाजी में करेंगे, आपको हर चीज की जल्दीबाजी होगी। तो ना घड़ी आगे हो ना पीछे हो। देखिए 3-4 मिनट 5 मिनट आगे पीछे चल सकती है, एक्सेस आगे पीछे गलत है। उसके सिवा घड़ियां बंद हो वो गलत है, घड़ियों में तलवारों के निशान हो वो गलत है, घर में घड़ी के अंदर कुछ ऐसा चिन्ह हो जिसमें कोई पक्षी जेल के अंदर बंद है या पिंजरे में बंद है तो गलत है। दक्षिण की दीवार पर अगर घड़ी लगी हुई है तो गलत है। किसी भी दीवार पर घड़ी लगाइए, लेकिन दक्षिण की दीवार पर घड़ी मत लगाइए। घड़ी बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए, घड़ी बहुत छोटी नहीं होनी चाहिए, घड़ी खूबसूरत होनी चाहिए। घड़ी के अंदर का डायल कोशिश कीजिए कि ब्लैक कलर का ना हो। वैसे कई लोग वहम नहीं करते, वैसे ब्लैक कलर के डायल को मैं भी बुरा नहीं मानती। मैं अपने हाथ की घड़ी में भी ब्लैक कलर का डायल ले लेती हूँ और दीवार की घड़ी पे भी ले लेती हूँ, क्योंकि मैं ब्लैक कलर को शुभ मानती हूँ। और मेरी कुंडली के हिसाब से भी शनि मेरे जो है ना लगन में ही है, तो मैं उसे बेहतर मानती हूँ। और दूसरी बात, एक बात, घड़ियां हाथ में घड़ी जरूर पहने। घड़ी कभी किसी को तोहफे में ना दें, खासकर तब जब आपका समय बहुत अच्छा चल रहा हो, क्योंकि आप अपना चलता फिरता खूबसूरत समय उसे तोहफे में दे देते हैं। आपके बच्चे को दे सकते हैं, पति को दे सकते हैं, पत्नी को दे सकते हैं, लेकिन किसी बाहर वाले को कभी भी घड़ी तोहफे में ना दें। तो कुछ बातों का अगर आप ध्यान रखें तो जिंदगी बदल सकती है। घर में अगर सीपेज आ रही है, घर में अगर बहते हुए नलके हैं, घर में अगर रुकी हुई नालियां हैं, तो ये बहुत खतरनाक है। घर में नल का पानी आपके पैसे से जुड़ा हुआ होता है। हमेशा बाथरूम में एक बाल्टी रखें जो पानी से भरी हुई हो, और घर की जो भी महिला या घर का जो भी बुजुर्ग सुबह सबसे पहले नहाने जाता है उस पानी का इस्तेमाल करें। कैसे भी यूज कर सकते हैं नहाने में, लेकिन घर की बाल्टी को खाली करके उल्टा ना रखें। जिनके घर में भी बाल्टियां खाली और उल्टी पड़ी रहती हैं, उनके बैंक बैलेंस कभी नहीं जुड़ते। पैसा तो आता है पर रुकता नहीं है। जिनके घर में सीपेज होती है, निश्चित ही उन्हें सांस की बीमारी और आगे चलकर फेफड़ों की बीमारी हो जाती है। जिनके घर के अंदर नालियां रुकी हुई होती हैं, उनके रिश्ते दुनिया और समाज में कभी अच्छे नहीं बनते, उनके रिश्ते उल्टा और खराब हो जाते हैं।